नमस्कार दोस्तों। आप सबके सामने एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लोगों की सेवा करना और लोगों को समाज में जागरूक रखना, सरकार द्वारा जो भी जनता के साथ जो भेदभाव रहता है और उसकी सही सही जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाना, यह मेरा मुख्य लक्ष्य है। और इस कार्य को करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। आप सबने पिछले कल एक खबर देखी होगी जिसमें कि एक पक्षी मरा पड़ा था एक कुएं में, और उस कुएं का पानी जो है वो काफी सारे गांवों को सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, बात पक्षी चलो था उसमें, वो हमने देखा, वो सेकेंडरी इशू था और उसको हमने हल भी करवाया। मुख्य बात जो थी कि आपने देखा होगा कि एक महीना पहले एक नागनी गांव में समस्या थी कि नागनी गांव आपने देखा होगा जो माता का मंदिर है, बड़ी नागनी वाला। तो उसके साथ एक जो चेक डैम था, वहां से पानी उठाया जाता था और वो इतना गंदा पानी था, सीवरेज का पानी उसमें मिला होता था, तो वो लोगों को पिलाया जाता था। तो जब हमें इस बात का पता चला तो हमने वहां पर जाकर इसकी शिकायत करी प्रशासन से, अधिकारियों से, और उन्होंने हमें कहा कि हम इसको बंद कर देंगे। और मेरी तब एसडीओ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये पानी साफ और फिल्टर होके आता है। मेरा एक कहना है कि आप एक बाल्टी है, मैं उसमें पाँव धो दूं तो जाहिर सी बात है कि वो पानी जहरीला तो हुआ नहीं होगा, और ना ही उसमें इतनी गंदगी आ गई होगी कि उसको आप के लैब में टेस्ट कराने जाएं तो उसमें से कोई ऐसे जहरीले पदार्थ निकल आए। पर वो पानी जब आपने देख लिया तो वो पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग सनातनी लोग हैं और हम पवित्रता में बहुत विश्वास रखते हैं। हमारे धार्मिक जो त्योहार होते हैं उनमें हम व्रत रखते हैं तो साफ सुथरा और पवित्र पानी, और पानी पी के सारा दिन गुजारा करती हैं, विशेषकर महिलाएं। तो ये हमारे धर्म के साथ भी एक अन्याय होने वाली बात है, तो हमें इनके प्रति जागरूक होना चाहिए। और जैसे ही वो खबर अखबार में आई थी उसके बाद तुरंत मुझे मलकोवाल, हमारे नूरपुर का एक गांव है जो चंबा की तरफ आप सभी जानते हैं, और वहां पर हमारे मंत्री साहब जी का एक वो है, इंस्टीट्यूट है, वीबीएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वहां से शिकायतें आ रही थी। वहां के लोगों का कहना था कि वहां पर 200-400-500 हो सकता है स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पे, और हॉस्टल्स हैं वहां पे। एक बहुत अच्छा संस्थान है, वो हमारे इलाके की शान है कि ऐसा संस्थान, बड़े संस्थान हमारे इलाके में खुलने चाहिए। पर लोगों की जो शिकायत थी वो ये थी कि उसमें कम से कम 150 के आसपास शौचालय बने होंगे, और उसमें उन शौचालयों के जो सेप्टिक टैंक हैं वो नहीं बने। तो मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई, तो मैंने पूछा उनसे कि तो फिर उसकी जो मल मूत्र वो कहाँ जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसके उन्होंने चैम्बर छोटे छोटे बनाए हुए हैं, और उसका कारण वो बता रहे थे कि नीचे सप्पड़ हैं, मतलब पक्के जो सप्पड़ होते हैं वो हैं, तो इस वजह से वहां पे नहीं आता है। तो छोटे छोटे चैम्बर बनाए, और वो जो गंदगी है वो सारी नाला जो साथ में बहता है, जो बरसाती नाला, उसमें वो फेंक दी जाती है, और पाइपें सारी बाहर निकाल के तो वो सारी जो गंदगी है वो खुले में जाती है। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल बरसात का मौसम है, तो वो पहाड़ी से सारी नीचे बहती होगी, और साथ में नीचे दरिया है चक्की, और वो सारा पानी उसमें मिक्स हो जाता है। तो आप जानते हैं कि चक्की दरिया के किनारे किनारे कितनी सारी जो पेयजल योजना की जो स्कीमें हैं वो चल रही हैं। तो मुझे पहली बार सुनने में तो ये थोड़ा अटपटा लगा कि नहीं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो वहां तो उल्टा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा होना चाहिए था। तो मैंने इसकी सत्यता जानने के लिए मैंने और लोगों से बात करी, तो सबने लगभग यही बात बोली। फिर मैंने एक दो स्टूडेंट से भी पूछा, तो उन्होंने भी नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया कि हाँ सच में ऐसा है। फिर भी मुझे यकीन नहीं आया, तो मैं उन लोगों को लेके, एक दो लोगों को लेके मैं वहां गया, और उन्होंने मुझे वो बाहर से सारा दिखाया। और नीचे पेयजल योजना में जब हम देख रहे थे कि ऊपर से सारी ये पाइपें नीचे आती हैं, उन्होंने चैम्बर की तस्वीरें कुछ ली हुई थी, और वो जब देखा कि नाले में से वो पानी आगे जाता, तो मैं वाटर स्कीम देखने चला गया। और वाटर स्कीम देखने जब गया तो वहां जाके जब मैंने देखा कि उसमें एक बड़ा सा पक्षी मरा पड़ा था, और वहां से वो सप्लाई जो थी वो मैं अगर गांव बोलूं तो आपका खुआड़ा, ठेड़, कुखेड़, सिंबली, गातला, लखनाट,
इधर डन्नी, गुरचाल, ममू और आसपास के जो 10-12 गांव थे उनको ये सप्लाई वहां से सीधी दी जाती थी। और एक पाइप जो थी वो सीधी इंस्टीट्यूट में जाती थी। तो उसमें वो पक्षी जो था, पता नहीं अब चील था, कौवा था, क्या था, उसमें वो लगातार वहां से पानी जो सीधा उन बच्चों को भी पिलाया जाता था। अब मैं इसमें दोष उन जो अधिकारियों का जो वहां पे हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे आपके जो जेई साहब हैं वो कम से कम हफ्ते में एक बार तो जाके चक्कर लगाए। जो आपके जल रक्षक हैं वो कम से कम कुएं का मुआयना कर दे। मैं दोस्तों चाहता तो वहां से कोशिश मैंने करी थी, पर वो कुआं थोड़ा गहरा था, तो इस वजह से हमारे पास कोई साधन नहीं था कि उस पक्षी को निकाला जाए। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे लोगों को ये बतानी है बात, ताकि लोग जागरूक हो वहां के, कि उनको जो जिनके ऊपर आप इतनी विश्वास करते हैं, जो हमारे जो प्रशासन है, जो हमारी राजनीति है, जो हमारे नेता हैं, जिन्हें हम इतना भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें फूल मालाएं चढ़ाते हैं, और हमारे सुख दुख, हमारा जो भी जीवन का जो जरूरी जो फैसले होते हैं वो ये लोग लेते हैं। तो हमारे साथ इतना, जो मैं इसे दुर्व्यवहारी कहूंगा, कि नूरपुर की जनता ने आपको राजपाट दिया, आपको वो ऐश करवाई, आपको वो सुविधाएं दी हैं जनता ने, अपने सर माथे पे बिठाया, और बदले में उन्हें एक गंदा पानी पीने को मिल रहा है। आप बताए कि 200-400 लोग 2 समय का अगर मल मूत्र वहां जाता होगा तो सारा पानी में मिक्स होता है। अब उसमें मिक्स हो जाता तो कौन सा फिल्टर उसको साफ करता है? अगर आप पानी में पेशाब किसी ने मिला दिया तो उसको कौन से फिल्टर में साफ किया जाएगा? तो जब प्रशासन से पूछा जाता था, वो कहते कि नहीं जी वहां पे फिल्टर होगा। तो फिल्टर भाई वो अलग चीज है, हम सनातनी लोग हैं, और हमारी पवित्रता का ध्यान कृपया आप भी रखा करें। और इसमें अब देखे कि लोगों को जब मैंने आगे आने के लिए कहा कि भाई आप आके बोलें, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें डर लगता है, हम नहीं बोल सकते हैं, बड़े अधिकारी हैं तो कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं, उल्टा हमें नुकसान हो जाएगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अपने हक के लिए यार घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप एक बार में मर जाएं। इतनी गंदगी आप झेलते हैं, कम से कम 12 लोग के गांव हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वहां के पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि वहां ज्यादा लोगों को इस बात की जानकारी होगी, और जिनको जानकारी है वो बोलते नहीं है। तो ये जो हमारे में जो अनपढ़ता या जो एक डर बैठा हुआ राजनीति के खिलाफ कि वो हमें मार डालेंगे या हमारा कोई नुकसान कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी को वो नुकसान अपना करा लेना चाहिए, एक आदमी को अपनी ट्रांसफर करा लेनी चाहिए, सच बोल के एक आदमी को जो भी नुकसान होता है वो उठा लेना चाहिए, बाकी की अपनी जनता को बचाने के लिए। और जैसे ही दोस्तों मुझे ये पता चला, मैंने तुरंत इसकी जो शिकायत थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी को करी, गृह मंत्रालय को करी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को करी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को करी, चीफ सेक्रेटरी को करी, मुख्यमंत्री जी को करी, डीसी साहब को करी, और आईपीएच के बड़े अधिकारियों को करी। और जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने जल्द से जल्द, जैसे ही उनको मैसेज आया था तो वो निकाल दिया था उन्होंने, वो कौआ वहां से जो भी था वो। और मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब का एक मेल आया था जिसमें उन्होंने नेसेसरी एक्शन लेने के लिए विभाग को आदेश दिए हैं। मेरा अभी ये मानना है कि वहां कार्रवाई हो या ना हो, क्योंकि सरकार है, सरकार अपने खिलाफ, अब थानेदार के खिलाफ थानेदार कैसे रिपोर्ट लिख लेगा? लोग जागरूक हो, लोगों को पता हो कि हमारे अधिकार क्या है, हमें साफ पानी, हमें साफ हवा, हमें साफ वातावरण, ये हमारे बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी अधिकार है हमारे, ये हमें मिलने चाहिए। और दोस्तों मेरा मकसद एक बार फिर मैं आपको क्लियर करवा दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए अच्छी जानकारी देना, आपके ऊपर हो रहे ये जो अत्याचार है इनको जागरूक करना। और मैं जानता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा आप लोग सक्षम हैं हर तरह से। मैं तो निर्बुद्धि हूं, मैं अपने आप को इतना अक्लमंद नहीं मानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि आप सभी समृद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं सारी बातों को। तो कृपया ये जो बातें हैं कृपया बाहर आए, कम से कम एक बार जाके वहां पे देखें कि यार आपका पानी कहाँ से आ रहा है,
आपकी ये जो इसकी गंदगी आप मुझे बता रहे हैं, तो आप भी एक बार जाके देखिए कि वो कहां जा रही है। और उसके लिए बोले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि जब गांव बाहर निकल के आएगा और वो अपनी समस्या बताएगा तो दोस्तों तुरंत समाधान होगा। और मैं केंद्र सरकार से, अपनी हिमाचल सरकार से भी ये निवेदन करता हूं, विशेषकर मैं मंत्री जी से भी ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया लोगों के स्वास्थ्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है, ये हमारे इलाके के लिए अच्छी बात है, पर उसका जो ये जो कार्य हो रहा है, ये जो गंदगी जो खुले में फेंकी जा रही है, आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट खोलना हो तो मेरे पास एक बार शिकायत आई थी कि इंदौरा में एक इंस्टीट्यूट था, तो उनका वॉशरूम पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, तो एसडीएम साहब ने वो कैंसिल कर दिया कि आपका वॉशरूम जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। इसी बात पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने डीसी साहब से बात करी कि बाकियों के भी यहाँ तो कृपया है तो है और साफ सुथरा है, तो कृपया आप उसको कर दे, तो उन्होंने कर दिया था। तो मैं इस बार भी ये निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लें और इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान जो है वो जरूर ढूंढें, ताकि लोगों को दोबारा ये ऐसी असुविधा ना हो। और बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जगह कौन सी है, तो दोस्तों ये मलकवाल जो मेन है, जहाँ पे ये बीबीएम इंस्टीट्यूट है, इसके ठीक नीचे जो दरिया उसके पास ये स्कीम है, और वहीं ये दरिया से करीब कोई 10-20 फुट पास ही एक कुआं है जहाँ से जल उठाया जाता है, और ये उसमें मरा पड़ा था पक्षी। और उसमें ये जो जगह का नाम था वो शायद बड़ूनी या ब्रूनी करके ऐसे कुछ बता रहे थे वो। और मेरा मकसद आज बस इतना ही था, आप सबको ये जानकारी क्लियर करना, जानकारी साझी करना कि असल में बात क्या थी। और आगे देखते हैं कि अब सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, पर सरकार एक्शन ले ना ले उस बात पे मत पड़िए। आप लोग जागरूक हो जाएं, बाहर निकल के आप पूछें, आपका ये हक बनता है कि आप जाके पूछें कि भाई कोई गली में भी ऐसी गंदगी छोड़ दे तो भी लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आप जागरूक हो, संगठित रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।